हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था जेई का, उसका कुछ लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पर डाले हुए, कुछ लेक्चर बचा हुआ है। उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सभी, एक्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चल पाया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट से पता चला वो डिस्कशन में बारी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि ये क्या करना है, जेड माइनस अल्फा का बार को माइनस जेड माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जेड प्लस अल्फा के बराबर कर देना। बिल्कुल कोई दिमाग ही नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, जेड बार जो है ऊपर का ऊपर हो जाता है और प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है, तो ऊपर नीचे सब जगह सेपरेट कर रहे हैं। और आई थिंक दिया हुआ था कि अल्फा इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर, अल्फा के बारे में बोल दिया था कि वो कम्प्लेक्स नंबर है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस जेड प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जेड प्लस अल्फा, और जेड बार ऊपर भी अलग कर दिए, डिवीजन में प्लस माइनस सब जगह कॉन्जुगेट अलग हो जाता है। अब यहां से बच्चों मल्टीप्लाई करो, जेड बार माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा, यहां हो जाएगा माइनस जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार। और यहां से बच्चों जब मल्टीप्लाई करेगा, जेड बार जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बार जेड, फिर हो जाएगा अल्फा जेड बार, फिर हो जाएगा माइनस अल्फा अल्फा बार। और यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस जेड जेड बार, और फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा जेड बार माइनस जेड अल्फा बार प्लस अल्फा अल्फा बार। अब देखो बच्चों, अगर कुछ कट जाए तो कट जाए, अल्फा बार जेड यहाँ भी है, अल्फा बार जेड यहाँ भी है माइनस में, ये भी कट जाएगा। और जेड जेड बार को बच्चों बोलते हैं मोड जेड का स्क्वायर। देखो कितना आसान है, बोले थे ये सब क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का है कि अगर कोई भी प्योरली इमेजिनरी होता है तो जेड बार को माइनस जेड के बराबर करते हैं, अगर कोई प्योरली रियल होता है तो जेड बार को प्लस जेड के बराबर करते हैं। और ये माइनस जेड स्क्वायर इधर आएगा, या जो करना है करो, जेड स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो मोड जेड स्क्वायर हो जाएगा अल्फा और प्लस अल्फा। और यहां से जेड कितना हो जाएगा, 2 मोड जेड स्क्वायर और 2 मोड अल्फा स्क्वायर। आई थिंक ये तो बराबर ही आ गया और ये कट जाएगा, तो देयरफॉर मोड अल्फा भी किसके बराबर आ गया, मोड जेड के बराबर। तो मोड अल्फा भी कितना होगा 82। कहीं अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख सकते हैं बच्चों, मतलब सेम ही आ रहा है। अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये तो कट ही गया है, और मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी किए हैं यहाँ से उधर किया तो मोड जेड अल्फा उसी के बराबर आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का था, और एक दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एग्जैक्ट यही था पॉलिनोमियल, px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट, कुछ कंडीशन दिया हुआ था, सच दैट इट्स मैक्सिमम वैल्यू 8 इज एट x इक्वल टू आई थिंक 1 दिया हुआ था, एंड मिनिमम वैल्यू इज 6 एट x इक्वल टू 2। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको दिया हुआ था 8x इक्वल टू 1 पे, और मिनिमम वैल्यू जो दिया हुआ था x इक्वल टू 2। देन फाइंड, इस क्वेश्चन में लफड़ा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, लगता तो है कि चलो क्वाड्रेटिक का है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। क्या इंटीग्रेशन का यूज होगा, बोल रहा है कि मैक्सिमम दे रहा 8 और मिनिमम दे रहा 6, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा। अब बोलोगे सर ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दे रहा है, और कहां कहां दे रहा है, 1 पे दे रहा है। और शायद तुम लोग को अगर कंसेप्ट मालूम है तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग डिफरेंशिएट को 0 के बराबर करते हैं, तब जाके एक्सट्रीम पॉइंट आता है। मतलब ये x बराबर 1 और 2 जो दिया हुआ है, ये एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है, एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया हुआ है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ये कि या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। तो क्लियर तो यहाँ दिख ही दिया है कि 8 जो है x इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे तुमको 8 आ रहा है, और मिनिमम जो है 6 आ रहा है, मतलब ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो मतलब आई थिंक तुमको ये दिया हुआ डेरिवेटिव पार्ट दिया हुआ है, कुछ मानना पड़ेगा, आगे लेमडा लगा दो x-1 और x-2। इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये पक्का जो है ना, x डिफरेंशिएशन को 0 करोगे तब ना x बराबर 1 और x बराबर 2 आएगा, तो ये लेमडा लगा दिए। एग्जैक्ट पता तो है नहीं कि आगे क्या होगा, तो लेमडा लगा दिए। और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा। ये आपका p डैश x दिया हुआ था, क्यों, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम पॉइंट था। एक्सट्रीम पॉइंट तो डेरिवेटिव को 0 करने से नहीं आता है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, लेमडा आगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इंटीग्रेशन करते हैं। और यहां से बच्चों ये इंटीग्रेशन करने से px हो जाएगा, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, और लेमडा x³/3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, और लेकिन लास्टली एक c जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं एक नया कॉन्स्टेंट c आता है।
अब बच्चों यहां से क्या करो, अगर कोई बच्चा x के जगह 0 पुट करता है तो p0 किसके बराबर आएगा, ये पार्ट सब 0 हो जाएगा c। मतलब तुम्हारा मुद्दा हो गया कि सर हमको c का वैल्यू चाहिए, जहां से भी लाना हो, अब c का वैल्यू हमको लाना जरूरी है, तो c का वैल्यू बच्चों हम लोग को लाना पड़ेगा। अब जैसे भी होता है तुम लोग c का वैल्यू लाने का कोशिश करो, तो c का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है c का वैल्यू, अब एक बार क्या करो, x के वैल्यू 1 पुट करो, 1 पे 8 दे रहा है, तो 1 जब पुट करोगे तो लेमडा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 और प्लस c इज इक्वल टू 8। क्यों, क्योंकि p1 का वैल्यू 8 दिया, मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 8। और इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहां से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ अगर एलसीएम 6 लोगे ये 12 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 8। जल्दी सॉल्व कर लो, 14 में 6 गया 8, और 8 लेमडा बाय 6 प्लस c इज इक्वल टू 8। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 लेमडा डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इज इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन मान लो इसको। एंड अब क्या दिया है, P2 पे 6 दिया हुआ, x का वैल्यू 2 रखना है। अब जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8/3, कैलकुलेशन बच्चों देख लेना ढंग से, 4 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 4 बराबर नहीं, प्लस c बराबर 6। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा ये तो कट ही जाएगा, और एलसीएम यहाँ पे 3 आएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6, 6 प्लस -2 यहाँ कितना हो जाएगा, -6 आई थिंक, क्योंकि एलसीएम तो 3 लिए थे, ये 6 होगा, 6 में 4 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस c इज इक्वल टू 6, मतलब आई थिंक यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इज इक्वल टू 6। और ऊपर वाले में आ रहा है 4 लेमडा, तो क्या करते हैं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट में से क्या करते हैं, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको लेमडा नहीं चाहिए, हमको सी चाहिए, तो हम लोग लेमडा पे फोकस नहीं करेंगे, हमको सी चाहिए। क्वेश्चन बनाना है तो दिमाग से बनाना है, नहीं तो उड़ा पुड़ा रहे हैं झूठो का। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 लेमडा बाय 3 प्लस 2c इज इक्वल टू यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये तो आपका माइनस 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 ये हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल टू -4, तो मतलब c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब आपका P0 कितना आ गया, 4, P0 4 आ गया। थोड़ा बहुत अगर कहीं कैलकुलेशन है तो बच्चों देख लो, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपका आसान क्वेश्चन सब जेईई के एग्जाम में आया है, मतलब बिल्कुल जो है टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, अगर आप ढंग से पढ़िएगा, ढंग से बनाइएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी कहिएगा जो कोई दमदार था, बिल्कुल दमदार नहीं था, बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। क्या क्वेश्चन था, बेग फर्स्ट कंटेन्स 30 बॉल्स मार्क्ड विथ नंबर दे दिया था शायद, आई थिंक मार्क्ड विथ नंबर 1 to 30। ए बैग फर्स्ट कंटेन 30 बॉल, इस तरह से है, बच्चा जो बोला है बना रहे हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो इस टाइप का बच्चा आइडिया दिया है। बैग फर्स्ट कंटेन 30 बॉल मार्क्स विथ नंबर 1 to मार्क्स विथ नंबर्स 1 to 31, मतलब एक बैग है जिसमें कि 30 बॉल है, 30 बॉल का कलर नंबर दिया हुआ। एंड बैग सेकेंड कंटेन 20 बॉल्स मार्क्ड विथ दिया था 31 to 50, टोटल बॉल आपको 50 मिल गया। अब बोल रहा है ए बैग इज सेलेक्टेड, एक बैग को क्या करना, सेलेक्ट करना है, देन बॉल इज ड्रॉन, या बॉल इज ड्रॉन, मतलब क्या करना है, एक ए बैग इज सेलेक्टेड देन बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द probability that is from that ball is from, या जो लिखना that ball is from back first, ये झोल कर। एंड बॉल, एक चीज और दिया था कि बॉल इज ड्रॉन विच मार्क्ड विथ नॉन प्राइम दिया था, आई थिंक यही दिया था कुछ, मतलब बैग फर्स्ट कंटेन 30 बॉल्स मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 31, बैग सेकेंड 20 बॉल कर रहा है, और बोल रहा है कि ये बैग इज सेलेक्टेड, देन एक बैग पहले सेलेक्ट करना है, देन
देन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, जो लिखना है लिख सकता है। देन वन बॉल इज ड्रॉन विच मार्क्ड विथ नॉन प्राइम नंबर, मतलब नॉन प्राइम मार्क्ड जो होना चाहिए वो नॉन प्राइम होना चाहिए, यही दिया था एग्जैक्ट, मार्क्ड विथ नॉन प्राइम। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज फ्रॉम बैक सेकंड, बैक फर्स्ट या बैक सेकंड, जो भी देगा, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। देखो क्या करते हैं, हमको जो चाहिए बैक्स फर्स्ट। पहले तो क्या करो, 30 1 2 3 4 डैश 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 30, हमको प्राइम नहीं चाहिए, नॉन प्राइम चाहिए। पहले तो चुनना पड़ेगा बेटा, इसमें प्राइम कौन है, इसमें चुन लो प्राइम कौन सा है, प्राइम ही चुनते हैं, नॉन प्राइम नहीं। 2 3 5 7 11 13, देख लो बच्चों कौन सा होगा, 2 3 5 7 11 13। फिर उसके बाद आई थिंक 17 आता है, 17 के बाद आपको आता है 19 आता है, फिर उसके बाद 23 आता है, फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है 29 आता है। गिन लो, 2 4 6 8 2 10, मतलब 29, इसके अलावा 30 पर रुक जाना है। मतलब टोटल तुम्हारा 10 प्राइम आया, तो 20 क्या हो गया, नॉन प्राइम। तो ये पता करना था कि प्राइम और नॉन प्राइम, ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब तो तुमको बेसिक भी चेक करा, प्राइम नॉन प्राइम आ रहा है, प्राइम नंबर किसको बोला जाता है। ये तुम्हारा बैक फर्स्ट का हुआ, ये बात की बात है, बैक बॉल निकालना। पहले क्लियर कर लिए कि मेरे काम का जो बॉल है, मेरे काम का बॉल 20 है, क्योंकि हमको प्राइम नंबर नॉन प्राइम बोला, प्राइम को काट दिए। बैक सेकेंड तुमको 31 32 से लेके 50, इसमें भी चुनो प्राइम कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहला प्राइम तो 31 ही टकरा जाएगा, 31 के बाद आई थिंक 37 आता है, 37 के बाद 39 नहीं आएगा, 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर उसके बाद 47 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो टोटल 2 2 4 1 5, मतलब 5 वो तुम्हारा यहाँ पे प्राइम हुआ। तो 31 से 20 और बचा कितना 15, तुम्हारा 15 कितना हो जाएगा बच्चों, नॉन प्राइम। अब हमको प्रोबेबिलिटी जो निकालने बोला है कि वो बैक फर्स्ट का होना चाहिए। तो पहले बैक फर्स्ट को चूज करो, कितना होगा 1/2। पहले बैक फर्स्ट को लेंगे तो बैक फर्स्ट का कितना होगा, 2 बैग है तो एक बैग का चांस 1/2। उस बैग में नॉन प्राइम 20 है, लेकिन टोटल कितना है 30, 20/30, यही ना होता है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। अगर किसी को नहीं आता होगा, भगवान जाने क्या पता, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। अब डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे, फर्स्ट बैग का भी डिवाइड करते हैं, बेस थ्योरम लगता है, फर्स्ट का भी डिवाइड करेंगे और सेकेंड बैग का भी। सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 15 यहाँ 20 करेंगे, क्योंकि 20 बोली था। अब आराम से इसको बच्चों सॉल्व कर लो, 1/2 तो सब जगह से कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम ले लो बच्चों, 2/3 और यहाँ एलसीएम डायरेक्ट हम 12 ले लेते हैं, तो 12 लोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, आई थिंक यही होगा। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब यहाँ से 2/3 ये 12 को ऊपर लेके चले जाओ और ये 17 हो जाएगा, और कट करोगे तो कितना बार कटेगा, 3 चौके 12, तो कितना हो गया 8/17, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया 8/17। तो क्वेश्चन आसान था, बेस थोड़ा लगा था, पेपर बिल्कुल एवरेज था बच्चा, फिर समझा ना। 2 सितंबर का पेपर बिल्कुल, और भी पेपर आसान ही आएगा, टेंशन नहीं लेना, आराम से जाके दीजिए। मतलब बेस थ्योरम लगेगा, मतलब 2 बैग दिया हुआ था, मार्क दिया हुआ था, बस दिमाग लगाना था प्राइम नॉन प्राइम क्या होगा। तो प्राइम को चूज कर लिया तो नॉन प्राइम पता चल गया, और वहां से बच्चों को बोला कि बॉल जो ड्रॉ करना है विच मार्क विद नॉन प्राइम, और दैट बॉल इज फ्रॉम बैक फर्स्ट। तो बैक फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखा है, नीचे दोनों बैक का लिखते हैं, बेस थ्योरम लगता है, बेस थ्योरम नीचे तो टोटल बैक फर्स्ट का जो निकालना है, बैक फर्स्ट के ऊपर नीचे बैक फर्स्ट का भी और बैक सेकंड का प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आगे जो भी पेपर आते रहेगा हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे लाइव क्लासेस करना चाहता है, यही चीज सब ढंग से पढ़ाया जाता है, लाइव क्लासेस में बिल्कुल कवर किया जाता है। और जो बच्चे अपने यहाँ क्लास किए, वो बच्चा बिल्कुल वहां पे क्वेश्चंस लड़ रहा है। कल एक बच्चा जो दे के गया है, वो बच्चा का एग्जाम, 2-4 बच्चा जो एग्जाम कल दिया, फर्स्ट सेकंड से बहुत अच्छा एग्जाम गया है। तो इसलिए जो भी बच्चे लाइव क्लासेस करने चाहते हैं, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, जेई तक का नॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ नॉलेज नहीं मिल सकता, आपको लाइव क्लास में बिल्कुल बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। पढ़ के देखिएगा और मजा आएगा, ठीक ना बच्चों। थैंक यू।